Hello everyone, hope you all are doing great. So welcome to my YouTube channel. और आज मैं बहुत सवेरे सवेरे उठ गई थी। कल मैं रात को तकरीबन 8 बजे सो गई थी और आज सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल गई। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर। इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मेरा कज़न कल ही पाकिस्तान से आया है, चाइना। और ये कि मैंने सोचा उसको अगर मैं होटल बुक करूं तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा, तो मैंने सोचा वो मेरे घर पे रह ले और मैं यूनिवर्सिटी में आके रह लूँ। बिकॉज़ मैंने यूनिवर्सिटी में भी एक अपार्टमेंट के लिए पे किया हुआ और एक मैं बाहर भी पे कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे रहती हूँ। पर ये कि कल मैं यहाँ पे आ गई थी और वो वहाँ पे रह रहा है। बिकॉज़ 1 बेडरूम अपार्टमेंट है तो उसको 2 बंदे नहीं रह सकते। तो इस टाइम पे अभी उसका मैसेज आया, वो जाग गया है। मैं जा रही हूँ, उसको ब्रेकफास्ट बना के दूँगी। बिकॉज़ बाहर से मतलब कोई भी ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं है जो मैं उसके लिए ऑर्डर कर सकूं जो कि वो खा सके। बिकॉज़ अभी तक उसके टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुए यहाँ के, और कल से उसने कुछ नहीं खाया हुआ, तो आई गेस उसको अभी भूख लगी हुई होगी। तो अभी मैंने ब्रेड मिल्क वगैरह ऑर्डर किया है। मैं जाऊँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, फिर इसको कुछ चीज़ें लेनी है। हम लोग बाहर जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने, और कल वो अपनी यूनिवर्सिटी जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ बस स्टॉप पे। बस का वेट करूँगी, यहाँ से बस लेंगे और अपने घर जाएंगे। बिल्कुल करीब ही है, 3 मिनट लगते हैं। और अब हम बाहर आ चुके हैं मेरे कज़न के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। पर जो शॉप थी, आई डोंट नो इसकी किस्मत कैसी है कि जिस शॉप में मैं आई थी वो शॉप ही बंद है। और अभी हम डिस्कवर कर रहे थे कुछ नई चीज़ें। मैं आपको दिखाती हूँ एक पूरी जगह जहाँ पर सिर्फ गेम्स ही गेम्स। यहाँ से शुरू करते हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर सारी गेम्स हैं, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे सिगरेट्स की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। लोग सिगरेट्स पी रहे हैं और साथ में खेल रहे हैं। और ये भी कुछ है, ये क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। बिकॉज़ मैं गेम्स में बिल्कुल ज़ीरो हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है इनमें से किसी भी चीज़ का। और मैंने देखा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई भी यंग बंदा नहीं था, ज़्यादा बूढ़े बूढ़े लोग ही खेल रहे थे। अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं और अभी मेरी बहुत फर्स्ट टाइम है किसी लड़के के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। आई गेस एक दफ़ा पहले मैंने अपने भाई के साथ शॉपिंग की थी, पर उसने जो मैंने उसको शर्ट लेके दी थी वो अभी तक पहनता, और बाकी उसने बहुत चीज़ें ली थी जो कि अब वो कुछ भी नहीं पहनता। तो उसने मेरी चॉइस की, आई स्वेयर वो अभी तक पहनता है, आई स्वेयर। बाकी जो उसने खुद से ली थी वो कभी भी नहीं, अब पहनता ही नहीं है, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था बाद में। हाँ सही है, कौन सा मैं झूठ बोल रही हूँ। तो पर ये कि ये अभी ट्राई कर रहा है, फिर हम देखेंगे कि क्या अच्छा लगता है इस पर क्या नहीं। मुझे यहाँ पे ये वाली जैकेट अच्छी लगी है। ये जो शॉप है ये पहले एक डाउनटाउन में होती थी ये वाली शॉप, तो अभी अभी ये यहाँ पर आई और मुझे नहीं पता था। मैं वैसे ही मतलब देख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से लें इसके लिए कुछ। तो हम यहाँ पर आए तो फिर ये कि मुझे ये शॉप मिल गई, तो अच्छी बात है। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई है कि जो तुम्हें मिली है शॉप। ऐसा करो। और कल का जो मैं व्लॉग शूट कर रही थी वो मैंने इतना कम शूट किया बिकॉज़ हम लोग घूम घूम के उसकी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और हम लोग इतना थक चुके थे रात तक। हम लोग दिन में तकरीबन 12:30 के, और जब हम लोग वापस आए तो इट वाज अराउंड 5:36। और हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे और हमने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और बिकॉज चाइना में, अगर आप चाइना में रह रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मतलब कोई भी हलाल फूड ढूंढना या कुछ भी जो आप खा सको वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से मतलब बिल्कुल हालत ख़राब थी, ना कुछ खाया हुआ ना कुछ। और बिकॉज हाथ में चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि खाने का मतलब कैसे ही खाते। तो बस हम लोग फिर जब घर पहुँचे मैंने खाना ऑर्डर किया, और तब तक मेरा जो कज़न है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी स्नैक्स लेके आया था जो कि मैंने 2 साल से नहीं खाया। तो ऑफ कोर्स आई वांटेड टू ईट, और मैंने नींबू खा ली। और आप लोगों को पता है कि नींबू खा के आप पानी पी लो तो आप खाना तो खा ही नहीं सकते।
तो मैंने वो किया और इसके बाद से मैं फिर मैंने ये किया कि मैं यूनिवर्सिटी चली गई और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैंने खाना ऑर्डर किया पर उसने आई गेस थोड़ा सा खाया और मैंने खुद के लिए भी ऑर्डर किया। आई वाज थिंकिंग कि मैं खाऊंगी, मतलब मुझे बहुत भूख लगी थी। पर जब खाना जब तक आता मैं नींबू खा चुकी थी और मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैंने उस चीज़ मतलब हाथ तक नहीं लगाया। और फिर मैं सो गई तकरीबन 8:30 बजे और सुबह में उठी 6 बजे, लाइक 9 साढ़े 9 घंटे के बाद। फिर मैं वापस अपने घर गई बिकॉज मुझे जाके अपने कज़न को उठाना था और उसको ड्रॉप करना था ट्रेन स्टेशन, बिकॉज उसकी आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो कल मैं उसका ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोशिश कर रही थी पर वो हो नहीं रहा था। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा था, पर ये कि हमें जाके ट्रेन से यहाँ से आके टिकट लेना था। तो हमने वो टिकट लिया और फिर मैंने अभी उसको सी ऑफ किया और मैं बस में बैठी। तो अभी बस में घर वापस जा रही हूँ और मेरी नींद भी पूरी हुई और 2 दिन से मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं की, तो मुझे जाकर बहुत सारा पढ़ना है। सो लेट्स गो एंड सी कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा भी गंद पड़ा हुआ, उसको साफ़ करना है सारी चीज़ें। ये रहा ट्रेन स्टेशन। लाइक इस सिटी का ट्रेन स्टेशन जो है ये काफ़ी छोटा सा है। ये सब ट्रेन स्टेशन है तो ये काफ़ी छोटा सा है, पर ये कि डिफरेंट सिटीज़ में लाइक जो हमारे से करीब नैनजिंग सिटी है जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा जाती रहती हूँ, उसका ट्रेन स्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लाइक हमारे जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा। हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं चाइना में एक्सीडेंट देखा। मैं आपको दिखाती हूँ, इतना छोटा सा माइनर सा, वो 1000 घंटे से इधर खड़े एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सा है। यहाँ पे एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी से थोड़ा सा लाइक स्क्रैच हुआ है बिल्कुल, पर ये कि वो इतनी देर से भी खड़े हैं। उसने बोला कि हमारी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, मे भी इसका ज़्यादा इशू हो इसलिए। अभी वो बातें कर रहे हैं। हाँ। तो हमारी अभी भी दूसरी बस भी आ गई, मैं बस में बैठ चुकी हूँ और अभी हम घर जाएंगे। मेरा घर बिल्कुल पास ही है। ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर था उसके स्टिकर्स और ये सारी चीज़ें अभी तक लगी हुई हैं। और ये कि बहुत लाइक कैसे आराम सुकून से हमने मामला हैंडल कर लिया, किसी ने शोर नहीं मचाया कुछ भी। हमारे लिए नई बस आ गई, सेम बस जिसने वो रूट कंटिन्यू। मैंने इस एक्सीडेंट में सबसे अच्छी बात देखी कि मतलब पैसेंजर की जो लाइफ है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, वो लाइक वो वैसे ही कंटिन्यू होती है। लाइक उनके काम में कुछ भी हर्डल्स नहीं आती। अभी देखो जैसे ये बस का एक्सीडेंट हुआ तो उसी टाइम पे नई बस आ गई, लाइक विद इन 5 मिनट्स भी नहीं लगे और हम वापस अपने रूट पर हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइक अगर हमारी कंट्री में हो जाए तो वहाँ तो मजाक बन जाता है और फिर लोग आके खड़े होते हैं और फिर उसको देखते हैं और 1000 घंटा वही कुछ चलता रहता है। लोगों के जो खुद के काम होते हैं, मे भी कोई बंदा लेट हो रहा होता है कुछ भी, तो वो लोग वो काम नहीं कर पाते और बहुत मुश्किल हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो पर इसकी यहाँ की ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी घर भी पहुँची हूँ, मुझे अपनी बिल्डिंग सामने दिख रही है। लाइक एक स्टेशन रहता है, मैं उतरूँगी यहाँ पे और घर जाऊँगी। मैं बस से उतर चुकी हूँ और अभी मैं घर जा रही हूँ। और आई डोंट नो कि सच में बहुत ज़्यादा सर्दी है या मुझे बहुत सर्दी लगती है, बिकॉज मैं कहती हूँ बहुत ठंड है और मेरा कज़न आया वो कहता है बिल्कुल भी ठंड नहीं है। पर आई डोंट नो, मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ और हर कोई तो कहता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, पर मेरा कज़न या वो वाहिद इंसान था जो कह रहा है कि ठंड नहीं है। सो आई डोंट नो कि सच में नहीं है या उसको नहीं लग रही। इट्स टू कोल्ड फॉर मी। अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे। मैं आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताती हूँ चाइना में। अच्छा, तो यहाँ पे चाइना में ऐसा होता है कि लाइक जैसे मेन रोड है तो उस पर आपको 2 तरह की गाड़ियाँ दिखेंगी। एक मतलब एक आपको गाड़ियाँ दिखेंगी, इलेक्ट्रिक कार्स जो होती हैं वो भी मेन रोड पर ही ऑफ कोर्स जाती हैं, और दूसरी कार्स भी, और जो बाइक्स होते हैं फ्यूल वाले बाइक्स जो होते हैं। तो पर ये कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक बाइक के लिए आपको कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए होता, तो उसको आप मेन रोड पे लेके नहीं जा सकते। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक राइड कर रहे हो, बेशक आपके पास लाइसेंस है भी, पर अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक बाइक है तो वो आप जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं जिनके लिए वो रूट है उस पर आप जाते हो। और पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग से सिग्नल होता है और अलग से रूट होता है। तो ये कि
लाइक अगर हर 30 सेकंड के बाद मेन रोड का जो सिग्नल था वो बंद होता है, तो फिर जो आपको दिखेगा जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो सिग्नल होगा वो खुलता है। लाइक सेम टाइमिंग्स होती हैं दोनों की, ये नहीं होता कि इन वालों के लिए खुलेगा ही नहीं, सेम टाइमिंग्स होती है। 30 सेकंड एक खुलता है, 30 सेकंड दूसरा। और आज फिर मेरा एक अच्छा दिन था कि मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा इसका लिफ्ट का। और मेरे हाथ पिंक पिंक हो चुके हैं लाइक ठंड से। आई डोंट नो किसी किसी बंदे को क्यों ठंड नहीं लग रही, क्योंकि मुझे तो बहुत लग रही है। मेरे कान पिंक हो चुके हैं, मेरे हाथ पिंक। उनका फ्लोर आ गया और वो देख रही थी, मैं सोच रही थी क्या कर रही होते क्यों नहीं रही, बिकॉज लिफ्ट में हम 2 ही बंदे हैं इस टाइम। बिकॉज अभी लाइक 10:30 हो गए हैं, कि 10 साढ़े 10, तो इस टाइम पे तो सारे लोग जॉब पे होंगे या इधर उधर, तो इस टाइम पे कम ही होती है लिफ्ट में, ट्रैफिक कम ही होती है। आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरे अपार्टमेंट की क्या हालत हो रही है। लाइक इतना गंद पड़ा है हर तरफ, लेकिन इसको भी साफ करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। लाइक मैं थकी तो नहीं हुई, बिकॉज मैं 9-10 घंटे सोई हुई हूँ, पर ये कि बस कल से ही मैं बहुत ज़्यादा चल चुकी हूँ, तो इस वजह से अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और मैंने लाइक 2 दिन से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। लाइक आई डोंट नो कैसा होता है कि समटाइम्स मैं पढ़ाई नहीं करती और फिर ये होता है कि लाइक मैं पढ़ नहीं रही पर मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। लाइक एक ऐसा होता है कि जब बेशक मैं पढ़ लेती हूँ जिस दिन, तो मैं खुश होती हूँ, अपना काम भी करती हूँ सारी चीज़ें। पर जिस दिन मैं पढ़ नहीं रही होती, मुझे पूरा दिन टीवी देख रही होती हूँ, लाइक कोई मूवीज़ वगैरह ये वो, लाइक उसको इंजॉय भी नहीं कर पाती और मैं चिड़चिड़ी सी हो ही रहती हूँ। आई डोंट नो वाई, लाइक मेरी खुद की तो गलती होती है, तो लाइक फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मूड ही ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये करूँगी कि अभी मैं बैठ के पढ़ूँगी, ताकि पढ़ने के बाद ये होगा कि इंजॉय करो तो मैं मतलब फिर इंजॉय भी कर सकती हूँ, अदरवाइज ऐसे मूड ख़राब सा रहता है। मैं चाहती हूँ कि अभी बैठ के बस बेड पे मैं थोड़ी देर पढूँ और फिर उसके बाद अपनी सारी चीज़ें वापस सेट वगैरह करूँ। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया, फिर ये कि मैंने एक चॉकलेट खा ली स्निकर्स, वो भी बड़ी वाली। तो अब ये कि मेरा खाने का भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी, तो फिर मैं बाद में ही करूँगी ये सारे काम। पर ये कि पहले बैठ के मैं स्टडी करूँगी, बिकॉज स्टडी इम्पोर्टेंट है। 2 दिन से कुछ पढ़ा नहीं हुआ। और मेरे लिए मेरा कज़न बहुत सारे स्नैक्स लाया था, मैं वो खाऊंगी बैठ के। लेट मी शो यू। लाइक सवेरे सवेरे कौन खाता है, पर मेरा अभी ब्रेकफास्ट बनाने का दिल नहीं कर रहा। सो वेवी, यार वेवी इतने ज़्यादा महंगे हो गए, लाइक 70 के, और इसमें है कुछ भी नहीं। ये 4 वेवी पड़े हुए इसमें, लाइक दिख भी नहीं रहे। कैसा ही वेवी है ये तो। But tastes so good. I love it. फाइनली मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और बेड पे आके बैठ चुकी हूँ अपने। और सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैं अपनी आंटी को मैसेज करूँगी और उनको बताऊँगी कि आपका बेटा जो है वो हैरियत से ट्रेन पर बैठ चुका है, और जब उसके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो आपको कांटेक्ट कर लेगा। बिकॉज चाइना में अभी जब मेरे घर पे था तो वो वाईफाई कनेक्ट कर सकता था, पर जो यूनिवर्सिटी का वाईफाई होता है वो आपकी सिम से कनेक्ट होता है। तो उसमें ये होता है कि जब तक वो सिम नहीं ले लेता उसका वाईफाई जो होगा वो ऑन नहीं होगा। लाइक आई डोंट नो कैसे समझाऊँ आपको कि वाईफाई जो होता है, जैसे अब जब वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर अपना स्टूडेंट आईडी और जो सिम होती है वो आपके स्टूडेंट आईडी पर इशू होती है। तो आपको वहाँ पर अपना स्टूडेंट आईडी और जो पासपोर्ट नंबर भी ऑफ कोर्स यूज़ होता है। पर ये कि स्टूडेंट आईडी वहाँ पे आई डोंट नो क्या उसका लाइक क्या काम है वहाँ पे। पर ये कि जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर पहले अपनी स्टूडेंट आईडी देते हो और पासवर्ड एक यूनिवर्सिटी वाले देते हैं आपको, वो लगाते हो और फिर अपनी सिम का मीडियम सेलेक्ट करते हो कौन सी सिम है आपकी, तो फिर वो सिलेक्ट करते हो तब जाके आपको वाईफाई कनेक्ट होता है। तो ऐसे नहीं होता कि लाइक जैसे घर में होता है कि वाईफाई बस पासवर्ड डालो कनेक्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो दैट्स वाई आई डोंट नो कब उसके पास इंटरनेट होगा, मुझे भी वो बताएगा कि मैं पहुंच गया हूँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो गया, फिर आंटी से भी कांटेक्ट करेगा।
तो पहले मैं उनको बता देती हूँ ताकि उनकी टेंशन तो ख़त्म हो। और ये कि अभी दिन के तकरीबन 2 बज चुके हैं, नहीं 1 बज चुका है और 1:30 पे मुझे एक फ्रेंड से मिलना है। लाइक फ्रेंड क्या एजेंट है, तो वैसे भी हम लोग मिलते रहते हैं कभी कभार। तो उसने आज मुझे आफ्टरनून टी के लिए इनवाइट किया था और वो कह रही थी कि वहाँ पर आई थिंक कोई स्कूल की हेड टीचर भी आएंगी जिनसे मैं मिलूँगी मैं भी जॉब के लिए। तो बिकॉज़ वो वाली जो एजेंट है वो इस सिटी में मेरे साथ कनेक्टेड है, तो वो मुझे सारी जॉब्स वगैरह बताती है। लाइक वही मुझे पे करती है, मुझे स्कूल वाले डायरेक्टली कोई भी पे नहीं करते। तो इस वजह से मुझे आज जाना था, उनसे मिलना था। लाइक मेरा कुछ दिन नहीं था, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ। लाइक थीसिस मेरा एक चाइनीज़ का एग्ज़ाम है, मुझे वो करना है। लाइक इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना, लाइक सब नहीं हो रहा मेरे से। और मैं देख रही थी लाइक कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की तो डेडलाइन ही निकल गई है और मैं तो घूम फिर रही थी। मैं अभी फारिग हुई तो मुझे पता चला, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं कोई एजेंट ढूंढ लूँ, कंसल्टेंट। पर कंसल्टेंट आपको बहुत गंदी सी यूनिवर्सिटीज़ में करवाते हैं एडमिशन्स। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ढूंढ लूँ, बिकॉज़ ऐसे बहुत मुश्किल हो रहा है खुद से करते हुए। लाइक सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो रही। मैं टी हाउस में आ चुकी हूँ और मेरे जो फ्रेंड है, आई गेस कोई जो और हेड टीचर जो लोग आने थे वो अभी तक उनको मिल नहीं रही जगह, सो उनको लेने गई है। और मैं बैठी हुई रूम में वेट कर रही हूँ। इट्स सो कोल्ड, आई डोंट नो, मुझे सिर्फ ठंड लगती है या सच में इतनी ठंड है। लाइक इतना कुछ पहन के भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। और फाइनली आज का बहुत लंबा और ठंडा दिन मैंने सरवाइव कर लिया। लाइक सरवाइव इसलिए कह रही हूँ कि आज के दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। और ये कि आज मैं पूरा दिन ही तकरीबन बाहर रही हूँ और अभी मैं आ चुकी हूँ वापस और मैंने आज के सारे टास्क कर लिए हैं। सो आई एम हैप्पी। पर ये एक टास्क मेरा रहता है स्टडी का, जो कि अभी ये अप्रैल तक चलता ही रहेगा। और मैं ऑफ कोर्स व्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर सकती, जो मैं पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली कर रही थी, पर अभी नहीं कर सकती बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं करती तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, पर मुझे डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं उनको ये सर्टिफिकेट नहीं देती एच एस के 4 का। लाइक जैसे आइल्स नहीं होता वैसे होता है, पर आइल्स स्टिल मतलब मुझे लगता है ईजी होता है, पर ये कि एच एस के बहुत मुश्किल होता है। लाइक कैरेक्टर्स लिखना और चाइनीज़ बोलना और एवरीथिंग, तो ये बहुत मुश्किल सा एक टेस्ट है। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह करे क्लियर हो जाए और फिर अप्रैल में मैं बस फ्री हो जाऊंगी इन सब चीज़ों से। खैर अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आज की तो देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।